हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 हमसे बेटा क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है हमसे द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। बेटा एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास, माना ये वाला है, ABC मान लिया मैंने इसको। ठीक है, इसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड समझते हो ना आप? एल्टीट्यूड का मतलब होता है बेटा हाइट। कहीं कहीं आपको ये एल्टीट्यूड लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं आपको ये हाइट लिखा हुआ मिलेगा, और कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, दोनों तीनों चीज़ क्या होती हैं? सेम ही होती है। घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसके बेस से कितना है? वो 7 सेंटीमीटर छोटा है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज क्या दे रखी है हमें इसकी? 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो फाइंड द अदर टू साइड्स, बाकी की हमें टू साइड्स की निकालनी है। ठीक है बेटा, भाई किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है? हमें दे रखा है बेस के रेस्पेक्ट में। तो बेस को मैं क्या मान लूंगा? बेस को मान लूंगा मैं एक्स। लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी एक्स मान लिया मैंने उसको। ठीक है, तो इसकी परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी? सॉरी, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? तो इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा बेटा, एल्टीट्यूड हो जाएगा इसका कितना था? बेस से 7 टाइम्स छोटा था, सॉरी 7 सेंटीमीटर छोटा था। ये होगा x माइनस का 7। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमें कितनी गिवन है बेटा इसकी? हाइपोटेन्यूज गिवन है हमें इसकी 13 cm। आप करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा हमसे क्वेश्चन कह रहा है आसान से। अब क्वेश्चन देखो बेटा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पाइथागोरस लगानी है। ठीक है, सभी को पता है यहाँ पे पाइथागोरस लगेगी, और जिसको नहीं पता वो वीडियो देखे आसानी से पाइथागोरस लगनी है। अब पाइथागोरस थ्योरम बेटा होती क्या है? कुछ लोगों को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जिसको नहीं पता वो मैं बताता हूँ क्या होती है। हाइपोटेनस का जो होल स्क्वायर, ये वाली हाइपोटेनस होती है, ये बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, हाइपोटेनस का जो होल स्क्वायर होता है बेटा, वो किसके बराबर होता है? बेस प्लस परपेंडिकुलर के बराबर होता है। ठीक है बेटा, लिख लीजिएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस कितनी है हमारे पास? 13 cm। होल स्क्वायर, इसका बेस कितना है हमारे पास? x माना था मैंने इसको। परपेंडिकुलर x माइनस के 7 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर होता है 169 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। यहाँ लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 7 का होल स्क्वायर 49, और माइनस के 2ab। 2 इंटू 7 कितना होगा? 14x। अरेंज कर लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर एक्स कितना हो गए? ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा? माइनस के 14x प्लस के 49 इक्वल्स टू 169। ठीक है बेटा, परसेंट घुमा के लिख दिया, कोई डरने वाली बात नहीं बिल्कुल भी इसको। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, इसको साइड लेकर आइए, 169 इक्वल्स टू 0। यू गॉट 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस माइनस माइनस, तो ये बचेगा आपके पास 120 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, कॉमन निकालते हैं, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 इक्वल्स टू 0। 2 को कर देंगे बेटा हम नेगलेक्ट, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इक्वेशन बनती है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इक्वल्स टू 0। अब करना है ना इसको ब्रेकआउट। इक्वेशन को लिख लेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, यहाँ तक बेटा क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। अब हमें क्या करना है? इसके फैक्टर्स करने हैं। मैं एक्स को इंटू करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? ये आएगा माइनस के 60 एक्स स्क्वायर। अब मुझे दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए? 60 एक्स स्क्वायर आ जाए, और प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए? 7x आ जाए। तो वो दो नंबर निकल के आएंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 5x माइनस के 60 इक्वल टू 0। 12 आ जाए कितना होता है? 60 होता है, प्लस माइनस माइनस आ गया, x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, फिर बैठ गया बिल्कुल उसके अंदर। और 12 में से 5 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? माइनस के 7x आएगा। सही बैठता है बिल्कुल। दो दो की पेयरिंग कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास? ये क्या कॉमन निकलेगा इसमें से? कॉमन निकलेगा x, तो कितना बचेगा? x माइनस के 12। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा मेरे पास? प्लस का 5 कॉमन निकलेगा, तो x माइनस कितना बचेगा? 5 से 12 टाइम डिवाइड हो जाएगा। दोनों पैकेट सेम हो गए बेटा मेरे पास, दोनों पैकेट को एक बार लिख दूंगा और एक बार उसको लिखूंगा जो मैंने बाहर लिया था। अब दोनों को इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू कितना आ गया? एक 12 आ गया, और x इक्वल्स टू एक माइनस 5 आ गया। जब माइनस 5 आ गया तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा बेटा हमारे पास। हमारा सही आंसर कौन सा बैठेगा? 12 बैठेगा। तो हमने क्या माना था? x को बेस माना था, लेकिन बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया हमारे पास? 12 cm आ गया। अब इसके में क्या एल्टीट्यूड भी तो थी हमारे पास, तो एल्टीट्यूड इसकी हो जाएगी बेटा, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कितनी हो जाएगी? कितनी थी वो? बेस माइनस में से 7, x माइनस 7, 12 माइनस 7 कितनी आ गई हमारे पास?
5 cm। ठीक है बेटा, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। Audio Jungle.